नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको दो खबरें सुनाएंगे। पहली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुत्तों के ऊपर कानून बनाया है। अब कुत्तों को भी उम्र कैद होगी, उनकी जमानत भी होगी और उनको सुधार केंद्र में भी डाला जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले पर जो कहा, वो पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। क्या है आपको बताते हैं। सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी करने वालों को बचा रहा है और निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में चुनाव तभी मजबूत हो सकते हैं जब आयोग निष्पक्षता से काम करे, लेकिन मौजूदा हालात यह साबित कर रहे हैं कि आयोग जनता की शिकायतें सुनने की बजाय सत्ता पक्ष के नेताओं को बचाने में लगा हुआ है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कई राज्यों से चुनावी गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। लोगों ने मतदान केंद्रों पर ईवीएम से छेड़छाड़, प्रशासन की लापरवाही और अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन आयोग ने इन मामलों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव आयोग ने उन पर एक्शन लेने के बजाय चुप्पी साध ली। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब संस्थाएं मजबूत रहें, लेकिन अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था पर ही सवाल उठने लगें तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत हैं। राहुल गांधी का कहना है कि आम जनता और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। उनके मुताबिक सरकार के दबाव में आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बार बार नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। अब बात करें राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की, तो राहुल गांधी के इस आरोप के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी आयोग को आड़े हाथों लिया है। वहीं बीजेपी ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार बिना सबूत आरोप लगाते हैं और यह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि जब भी कांग्रेस हार की तरफ जाती है, वह चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। यह पहला मौका नहीं है जब आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हों। याद कीजिए, 2019 के आम चुनाव के समय भी विपक्ष ने बार बार आयोग पर आरोप लगाए थे। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में भी आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए गए थे और अब 2025 के चुनावी माहौल में एक बार फिर वही बहस शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक इस नए विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पहले कई मौकों पर आयोग यह कह चुका है कि उसके सभी फैसले पूरी तरह से निष्पक्ष और संविधान के दायरे में होते हैं, लेकिन विपक्ष को यह दलील स्वीकार नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में चुनाव आयोग अपना धाक बचा पाएगा। लोकतंत्र की असली ताकत जनता का वोट है और जनता यह उम्मीद करती है कि चुनाव आयोग ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाए। अगर चुनाव आयोग पर ही सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। राहुल गांधी के आरोप और बीजेपी के पलटवार के बीच फिलहाल टकराव की राजनीति तेज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इस विवाद पर अपनी क्या कुछ सफाई देता है और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाता है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको योगी सरकार के कुत्तों पर जारी सजा के फरमान के बारे में बताएंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुत्तों के लिए एक नया कानून लागू किया है। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम और कानून होते हैं। संविधान होता है जिसमें अधिकारों और कर्तव्यों का विवरण होता है। आमतौर पर यह नियम, कानून, संविधान व्यवस्थाएं इंसानों के लिए बनाई जाती हैं। कोई भी अगर इन कानून का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन अब एक अजीब कानून सुर्खियों में आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुत्तों के लिए कानून बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अगर आवारा कुत्ते किसी को काटते हैं तो अब उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इस कानून को हिंसक आवारा कुत्तों की आबादी पर लगाम लगाने के लिए और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जी हां, योगी सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए एक बड़ा फरमान जारी किया है। इस कानून को प्रयागराज के करेली में लागू कर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी कुत्ता पहली बार किसी को काटता है तो नगर निगम की टीम उसे पकड़कर
एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भेज देंगी। यहाँ उसे 10 दिनों तक रखा जाएगा। कोर्ट काटे गए व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इस सेंटर में कुत्तों की निगरानी की जाएगी, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, साथ ही उनका इलाज भी किया जाएगा। कुत्तों का हिंसक रवैया बदलने के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और 10 दिन के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद कुत्तों के व्यवहार और लोकेशन को ट्रैक करने के लिए उनमें माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी। इसी के साथ यदि कुत्ता रिहा होने के बाद किसी वजह से दोबारा काट लेता है तो उसे आदतन अपराधी माना जाएगा। इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, यानी ऐसे कुत्तों को आजीवन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। नियम के मुताबिक आजीवन कारावास वाले कुत्ते तभी रिहा हो सकते हैं जब उन्हें कोई गोद लेने के लिए तैयार होगा। इसके लिए गोद लेने वाले व्यक्ति को बाकायदा एफिडेविट देना होगा। आपको बता दें कि करेली का सेंटर एक छोटी जेल जैसा है। यहाँ बैरक और आइसोलेशन वार्ड जैसे भी सुविधाएं हैं। अब आपको बताते हैं कि आवारा कुत्तों को लेकर अलग अलग देशों में क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ सजाएं हैं। सभी देश आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपना रहे हैं। नीदरलैंड में कैच न्यूटर वैक्सीन रिटर्न्स के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को आवारा कुत्ते गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जाता है और यहाँ पर लोग पालतू जानवर खरीदने के बजाय शेल्टर से ही गोद लेते हैं। इसी के साथ तुर्की में नगर पालिकाओं द्वारा आवारा कुत्तों को घर दिया जाता है। सिंगापुर में कुछ ऐसी कानून व्यवस्था है, यहाँ आवारा कुत्तों का टीकाकरण करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन माइक्रोचिप की मदद से उन्हें ट्रैक भी कर लिया जाता है। अगर वह कुत्ता दोबारा काटता है तो उसे पकड़कर शेल्टर होम में डाल दिया जाता है। कई देशों में काटने वाले आवारा कुत्तों को टैग लगाया जाता है। इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में रख लिया जाता है। अगर कुत्ते बार बार काटते हैं तो उन्हें शेल्टर होम में भेज दिया जाता है। कई देशों में कुत्ता अगर काट लेता है तो उनके मालिकों को सजा दी जाती है। कई देश में सिर्फ आवारा कुत्तों के लिए ही नहीं बल्कि पालतू कुत्तों के लिए भी कानून बनाए गए हैं। यह देश कुत्ते के हमले के लिए मालिकों को जिम्मेदार मानते हैं। फ्रांस में अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो मालिक को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ इंग्लैंड में भी पालतू जानवर के हमले के लिए मालिकों को लंबी जेल की सजा है। जॉर्जिया, मिशिगन और वर्जीनिया जैसे कई अमेरिकी राज्य इसी तरह के कानून का पालन करते हैं। भारत में भी कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है। कुत्तों के काटने के मामले में भी आए दिन सामने आ रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कुत्तों के लिए एक कानून बनाया था जिसके तहत कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया एमसीडी वालों ने, और इसके बाद डॉग लवर्स सामने आ गए। डॉग लवर्स ने इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया, मोमबत्तियां जलाईं और एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत देश में छिड़ गया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ी और ये फैसला वापस तो नहीं लिया, लेकिन कुछ नियमों के साथ इस कानून को बदलना पड़ा। पहले नियम ये था कि अगर कोई कुत्ता काटता है तो उसको उठा लिया जाएगा और ना भी काटे तब भी उठा लिया जाएगा, यानी कि सारे कुत्तों को उठाकर जो है भेज दिया जाएगा एक जगह पर, वहाँ पर हमेशा के लिए उनको कैद कर दिया जाएगा। इस तरह प्रावधान बनाया गया था। जब डॉग लवर्स सामने आए, प्रोटेस्ट हुआ, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, विधानसभाओं में, हर जगह डॉग लवर्स नजर आने लगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, तो कोर्ट ने फिर से इस पर सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि अब किसी कुत्ते को उठाया नहीं जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर कराया जाएगा और साथ ही कुछ नियम बनाए, जैसे कि अगर कोई डॉग लवर है, कुत्तों को कुछ खिलाना चाहता है तो वो पब्लिक के बीच में उनको नहीं खिला सकता। उनके लिए अलग से एमसीडी जगह बनाएगी। एमसीडी एक पॉइंट वहाँ पर उस एरिया में बनाएगी, उस पॉइंट पर आकर कुत्तों को लोग खाना खिला सकते हैं। तो इसी तरह के कई सारे नियमों के साथ कानून में बदलाव किया गया। भारत और अमेरिका एक ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग कुत्तों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और यहाँ भारत देश में डॉग लवर्स कुत्तों को कुत्ता नहीं बल्कि बच्चे कहते हैं। जब हम इंडिया टाइम 24 न्यूज़ कवरेज कर रहा था, डॉग लवर्स से हम बात करते थे तो वो कहते थे कि हमारे बच्चों को पकड़ा जा रहा है, हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहे हैं, हमारे बच्चों को उठाया जा रहा है, हमारे बच्चों को बेवजह जेल हो रही है। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कुत्तों के लिए कितना प्यार है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो कुत्तों से नाराज़ है। हो सकता है कि उनको या उनके परिवार में किसी को कभी ना कभी कुत्तों ने काटा होगा और उसके बाद कुत्तों के लिए उनकी जो नफरत है, जो घृणा है, वो बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का वो लोग समर्थन कर रहे थे जिस फैसले के तहत कुत्तों को उठाने का फरमान जारी किया गया था।
ऐसा नहीं है कि किसी देश के किसी राज्य में इस तरह का कानून लागू किया गया हो, ऐसे कई सारे कानून कई सारे देशों में लागू हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।